फल दिया उसे सन्यासी ने और नारी के लिए खिलाने को, पर वह पापिन तैयार न थी और संतान के कष्ट उठाने को। सन्यासी ने फल दिया, जवाब दिया, सुना महाराज आत्मदेव, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, जिसके खाने से तुम्हारी पत्नी गर्भ धारण करेगी और तुम्हारे घर में एक बहुत सुंदर लड़का जन्म लेगा। खिला दो फल अपनी पत्नी को। और जब फल लेकर के महाराज आत्मदेव पहुंचे घर पे, जवाब दिया, इस फल को आप खा लो। और जो फल देखा उस पत्नी ने, फल दिया उसे सन्यासी ने और नारी के लिए खिलाने को, पर वह पापिन तैयार न थी संतान के कष्ट उठाने को। फल दिया उसे सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, पर वह पापिन तैयार न थी। धुंधली महाराज, पर वह तैयार न थी संतान के कष्ट उठाने को। धुंधली जब वो फल लेकर के पहुंचे घर पे, जवाब दिया, लो इस फल को एक ऋषि ने दिया, यदि इस फल को आप खा लोगी तो तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर लड़का जन्म लेगा। फल तो हाथ में ले लिया धुंधली ने महाराज, जवाब दिया, ठीक है। महाराज आत्मदेव वहां से चले गए। अब सोचा विचारी कर रही है वो कुटिल स्वभाव की पत्नी, सोच रही है ये महाराज फल लेके आए, पहले तो फल खाने से कभी संतान नहीं होती है, और भगवान ना करे कहीं फल खा लिया और गर्भ रह गया तो फिर मैं क्या करूंगी, मर जाऊंगी। कहने का मतलब वो पत्नी संतान के कष्ट उठाने को तैयार नहीं थी। सोच रही है कहीं ऐसा हुआ यदि गर्भ रह गया फल खाने से, न तो मैं पेट भर के भोजन कर पाऊंगी, न तो श्रृंगार कर पाऊंगी, और कहीं बाई चांस गांव में उग्रवादी आ गए तो भाग भी नहीं पाऊंगी, पकड़ जाऊंगी। और जवाब दिया, सोच रही है पत्नी वहां, लेकिन तब तक अकस्मात उसकी एक छोटी बहन पास में आ गई और जवाब दिया, सुनिए बहन धुंधली, पहले जब आया करती थी तो बड़ा खुश नजर आती थी, लेकिन आज क्या हो गया जो तुम्हारा चेहरा उदास नजर आ रहा है, क्या हो गया? तो धुंधली ने सारा हाल बताया। सुनो बहन, हमारे महाराज ये फल लेके आए, कह रही इसे खा लो तो गर्भ रह जाएगा, तुम्हारे कोख से बहुत सुंदर लड़का जन्म लेगा। जवाब दिया, तुम्हारा क्या विचार है? बोले, हमारा वो विचार है बहन, इस फल को हम नहीं खाऊंगी, हम नहीं संतान के कष्ट उठाने को राजी। और जब ऐसे शब्द सुने तो धुंधली की बहन ने जवाब दिया, सुनो बहन, जितने दिन इस फल को आए हुए तुम्हारे घर पे, उतने ही दिन का हमारे गर्भ है। आप फल नहीं खाओ, यदि हमारे घर में हमारी कोख से जब लड़का जन्म लेगा तो रात ही रात में चुपचाप तुम्हारे घर पे उस बच्चे को
भिजवा दूंगी। और इस फल की अंजवाइश करने के लिए इस फल को जो तुम्हारे घर में गाय है उस गाय को खिला दो। जवाब दिया ठीक है। तो उसी समय जो फल दिया था सन्यासी ने वो गाय को खिला दिया और धुंधली की बहन तो वहां से चली गई। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और समय बीतने के अनुसार वहां धुंधली की बहन के गर्भ से एक लड़का ने जन्म लिया। बहुत सुंदर लड़का है। तो धुंधली की बहन ने रात ही रात में